हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसके हिसाब से इंडिया द्वारा हेरॉन यूएवीज को इजराइल से खरीदा जाना है और उनको स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल से लैस किया जाएगा। तो इंडियन मिलिट्री द्वारा हेरॉन ड्रोन्स पहले से इस्तेमाल किए जाते हैं और ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के साथ सर्विस में है और इनकी अच्छी खासी फ्लीट हम ऑपरेट करते हैं। इवन हेरॉन मार्क 2 को भी हमने कुछ ही समय पहले सर्विस में इंडक्ट किया है और काफ़ी समय से हम इन यूएवीज को आईएसआर ऑपरेशंस के लिए यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फोर्सेस को अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके साथ है। बाकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फोर्सेस इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, इसलिए एडिशनल ऑर्डर्स यहाँ पर देने का प्लान किया जा रहा है। तो ये यूएवी काफ़ी रगेड हैं, दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम भी इनको दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी सेटिस्फाइड रहे हैं, इसलिए डिफरेंट वेरिएंट्स भी हमने इनके ऑर्डर किए हैं। तो इस बार जो हेरॉन के ऑर्डर दिए जाएंगे उसमें जो स्पेशल बात होगी वो ये होगी कि एक स्पेशल वेपन इससे लग कर आएगा जो कि स्पाइक एंड लॉस है और यूएवी से इसकी आपको मैक्सिमम रेंज 60 से 70 किलोमीटर्स की मिल जाएगी। यानी कि अगर फ्यूचर में हम डिसाइड करते हैं बॉर्डर एरियाज़ के पास टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया है, तो हम इन वेपन्स का इस्तेमाल यूएवी से कर सकते हैं। इवन स्पाइक एंड लॉस को लेकर हमने पास्ट में भी आर्ग्यू किया है कि हमें इन्हें अपने LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर से भी और ALH रुद्र हेलीकॉप्टर से भी इंटीग्रेट कर देना चाहिए, क्योंकि ये मिसाइल्स आपको स्टैंड ऑफ रेंज प्रोवाइड कराती हैं जो कि किसी भी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से दूर रखते हुए आपको टारगेट्स को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। इंडियन एयरफोर्स द्वारा पहले ही इन्हें Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से इंटीग्रेट किया जा चुका है और ऐसा लगता है कि एयरफोर्स इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। साथ में इन मिसाइल्स की खास बात यह भी है कि आप इन्हें लॉन्चिंग म्यूनिशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी आती है, यानी कि अगर ये मिसाइल हवा में है उसके बाद भी आप टारगेट को चूज़ करते हैं तो ये तब भी उन्हें स्ट्राइक कर पाएगी। साथ में आप टारगेट को अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नेटवर्किंग कैपेबिलिटी भी मिलती है, तो आप किसी दूसरे यूएवी से इनको यूज़ करते हुए गाइडेंस भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये लाइव वीडियो फुटेज प्रोवाइड कराती हैं ऑपरेटर्स को, जिसकी वजह से बैटल डैमेज असेसमेंट आप कर सकते हैं और टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ है या नहीं हुआ है ये इंश्योर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा वेपन है और क्योंकि फिलहाल इंडिया में हम ऐसे वेपन को नहीं बना रहे हैं तो इनको हम अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने आर्ग्यू किया है LCH प्रचंड और ALH रुद्र के लिए। बाकी हेरॉन की बात करें तो हेरॉन एक काफ़ी मैच्योर प्लेटफॉर्म है और सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया की कई कंट्रीज इन्हें यूज़ कर रही हैं और अब इनके डिफरेंट वर्जन्स भी आ गए हैं। हेरॉन मार्क 2 इनका लेटेस्ट वर्जन है जो कि हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी एक हेरॉन TP भी है, लेकिन वो डिफरेंट कैटेगरी में आता है और उसे IAI E10 भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यह कंफर्म नहीं किया गया है कि हम हेरॉन मार्क 2 ले रहे हैं या फिर हेरॉन ही ले रहे हैं। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो हेरॉन मार्क 2 है उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम दिया गया है, जिसकी वजह से ये लॉन्गर रेंजेस में लॉन्गर एंड्योरेंस के लिए फ्लाई कर सकता है। वहीं पर जो हेरॉन्स हैं ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो रेंज है ये 250 से 300 किलोमीटर तक लिमिटेड हो जाती है। एंड्योरेंस उसमें ज़्यादा रहेगी पर रेंज यहाँ पर थोड़ी लिमिटेड रहेगी। बट अगेन प्राइस में भी दोनों के डिफरेंस है। बाकी कहा यह जाता है कि यहाँ पर जो एंड्योरेंस है ये 40 आवर्स के आसपास की है और जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है ये 33,000 फीट की है, लेकिन ये आइडियल कंडीशन में नहीं होते हैं। ये दोनों आपको स्पेशल कंडीशंस में मिलेंगे। अगर आप मैक्सिमम एंड्योरेंस देख रहे हैं तो आप मैक्सिमम सर्विस सीलिंग अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप मैक्सिमम सर्विस सीलिंग देख रहे हैं तो मैक्सिमम एंड्योरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वेपन पेलोड कैरी कर रहे हैं तो दोनों नहीं मिलेगा। पर अपनी कैटेगरी में हेरॉन दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट यूएवी है। अब कुछ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये आ रहे हैं कि फिर से आर्म्ड फोर्सेस इंपोर्ट कर रही हैं यूएवीज को, जबकि हम खुद डोमेस्टिकली आर्चर NG को डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आपने TPCR की रिपोर्ट पढ़ी है तो उसमें आप क्लियरली देखेंगे हमारी जो यूएवी की रिक्वायरमेंट्स हैं ये बहुत बड़ी है और यहाँ पर जो नंबर दिए जा रहे हैं ये बेसिकली टोकन अमाउंट है और करंट रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए है। वरना अभी इंडिजिनस प्रोग्राम के अंतर्गत मेल यूएवीज के प्रोक्योरमेंट को लेकर भी गवर्नमेंट 87 यूएवी की डिमांड सामने रख चुकी है और आने वाले 10 से 15 साल में करीबन 400 के आसपास मेल यूएवीज की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए पर्सनली हम इस रिक्वायरमेंट से बॉदर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है और ये खाली स्टॉप गैप की तरह नज़र आ रहा है, जहाँ पर हम एक कैपेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं जिसको फ्यूचर में हम बड़ी फ्लीट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेकिन वो बड़ी फ्लीट मोस्ट लाइकली इंडिजिनस होगी। इवन हमारा जो आर्चर NG है ये काफ़ी हद तक हेरॉन मार्क 2 की तरह है और इसके जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी हद तक मैच भी करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कंसर्न नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।